तलबीना एक ऐसी डिश है जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद हमें रिकमेंड की है और ये सहरी के लिए तो बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है और बहुत हेल्दी ऑप्शन है। ये बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार होती है और पूरा दिन रोज़े की कमज़ोरी भी नहीं महसूस होने देती। बहुत ही ताकतवर रेसिपी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। हम ये हाफ़ कप बारले पोरिज ले रहे हैं, यानी कि जौ का दलिया। ब्लेंडर में डाल के इसको पीस भी सकते हैं या हाथ से इसको मसल के बारीक कर सकते हैं, जिस तरह मैंने कर लिया है। ये 6 से 7 खजूर हैं, इसका मैंने छिलका और गुठली अलग कर ली है और 3 से 4 घंटे इसे पानी में सोख कर लिया था ताकि बिल्कुल सॉफ्ट और नरम हो जाए, क्योंकि हम इसमें चीनी शामिल नहीं करेंगे। एक पैन के अंदर मैं दूध ले रही हूँ जो 750 ग्राम है, 3 पाव के करीब ये दूध है। अब हम इसके अंदर दूध शामिल करेंगे और ये हाफ कप इसमें जौ का दलिया शामिल कर देंगे, जिसे हमने हाथ से दरदरा कूट लिया था। अब हम इसको उबाल आने तक मुस्तकिल चम्मच चलाते रहेंगे। तकरीबन 5 से 6 मिनट लगेंगे। ये देखें बेहतरीन सा हमारा ये जौ का दलिया गल चुका है। अब हम इसके अंदर चीनी की जगह खजूर शामिल कर रहे हैं मिठास के लिए। आप चीनी भी शामिल कर सकते हैं, गुड़ भी शामिल कर सकते हैं और शहद भी शामिल कर सकते हैं। अब इसको हम डाल के मज़ीद 2-3 मिनट पकाएंगे। ये देखें इतना ज़बरदस्त सा तैयार हो चुका है। अब इसमें भीगे हुए मैं बादाम छिलका उतार के वो शामिल कर रही हूँ। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, चाहें तो शामिल कर दें, लेकिन सहरी के लिए हम बना रहे तो हम इसे और ज़्यादा हेल्थी बना रहे हैं। ये शामिल करा है हमने। अब इसको हम मज़ीद 1 मिनट पकाएंगे। ये देखें बस हमने इतना गाढ़ा करना है। अब हम इसको साइड पे कर लेते हैं, फ्लेम ऑफ कर देते हैं। ये बेहतरीन सा हमारा तलबीना तैयार हो चुका है। अब हम इसे सर्व करेंगे। ये बिल्कुल ऑप्शनल है कि आप इसको सादा भी खा सकते हैं और आप इसमें मेवे वगैरह भी डाल सकते हैं। ये सहरी और इफ्तार के लिए बहुत ही लाजवाब रेसिपी है। अगर आपको मेरी रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और कराची फूड पैराडाइज़ को सब्सक्राइब भी कर लें। अब हम इसमें मेवा डाल रहे हैं, पिस्ता और बादाम से गार्निश करेंगे। जो मेवा आप चाहें डालें, चाहें तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। और ये खजूर काट के मैं वो भी शामिल कर रही हूँ। अब इसके बाद हम इसको शहद ऊपर से इसके ऊपर शहद डाल देंगे, क्योंकि शहद हमने पकते हुए शामिल नहीं करना है। शहद हमेशा दलिया बनाने के बाद फिर शामिल करें। ये अब मीठे के लिए हम मज़ीद इसमें शहद डाल लें। ये हमारा बेहतरीन सा तलबीना तैयार हो चुका है। आप ये रेसिपी बनाएं और अपना फीडबैक दें, आपको हमारी रेसिपी कैसी लगती है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अगली रेसिपी तक अल्लाह हाफिज़।